उसके बाद मैं यहाँ पर HTML लिखूँगा और आप देख सकते हैं कि HTML5 आ रहा है। मैंने इसे एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया HTML फाइल का। मैं आपको आगे समझाऊंगा भी कि इन लाइंस का क्या मतलब है। जस्ट मैं इस फाइल का रीनेम कर लेता हूँ, Ctrl+S, और मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ first.html के नाम से। ये यहाँ पे ऐसा आ गया। अब ये मेरी फाइल आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो भी फाइल होगी HTML की वो हमारी ब्राउज़र पे रन हो सकती है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ भी जस्ट मेरे पास एक वाइट स्क्रीन आ रही है क्योंकि मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, मगर मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आ चुका है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डॉग टाइप HTML, इसका मतलब ये होता है कि ये HTML5 है। HTML के डिफरेंट वर्जन्स हैं, HTML1, 2, 3, 4 एंड 5। करंटली अभी HTML5 वर्जन जो है वो चलता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, इसका मतलब ये होता है HTML5। ये पूरा हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट के ज़रिए लिख के दिखाया। जस्ट हमें समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हम ये HTML का टैग लिखेंगे, सही है। इसके अलावा हमारे पास हेड का टैग होगा। करंटली हमें इसकी नीड नहीं है, अगर हम इसको हटा भी दें अभी तो कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको हटा भी दें तो अभी कोई मसला नहीं होगा, इसको भी अगर हम हटा दें तो कोई इशू नहीं होगा। ये इसको हम आगे देखेंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टाइटल का टैग होता है, इसके बाद हमारा एक बॉडी का टैग होता है, और यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे दोबारा से हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे दोबारा से बॉडी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो ये वाला लिखा हुआ है हेड, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। सॉरी, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। और दोबारा से यहाँ पे जो हेड लिखा है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। क्योंकि HTML के अंदर हम जो भी टैग लिखते हैं तो उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और बीच में कंटेंट लिखा जाता है उसके। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल का टैग ओपन हुआ हुआ है और बीच में कुछ वर्ड लिखा हुआ है जिसका हम कंटेंट कहते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लोज टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। तो HTML में हम जो भी टैग लिखेंगे उसका तरीकेकार यही होता है, ओपनिंग टैग, और यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग। अगर अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मैंने वेब ब्राउज़र को अपने ओपन करा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा था। बेसिकली ये हमने अपने टाइटल टैग में लिखा था, इसलिए वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करके लिख दूँ HTML, तो आप देखेंगे कि अब जब मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे HTML लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा टाइटल टैग होता है, सही है। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, यहाँ पे हम लेट से लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे मैं दोबारा ब्राउज़र में जाऊँगा, इसे रीलोड करूँगा, आप ये देखेंगे टैग मेरे पास चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम जो भी काम करेंगे इसके अलावा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाइट स्क्रीन पे भी अब कुछ लिखा हुआ है, अभी ये पूरा वाइट ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे इसके भी डिफरेंट टैग होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 का टैग, जिसे हम हेडिंग का टैग कहते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलीज़ा, और यहाँ पे गूगल क्रोम में जाता हूँ और ये रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि एलियट से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली जो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ स्क्रीन पे विजिबल हो इस स्क्रीन में, तो वो मुझे बॉडी के अंदर अंदर लिखना होता है। इसके अलावा मैं कहीं अब आपने जो भी कोड लिखना है, वट एवर आप कुछ भी चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं इमेज आए, यहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ और आए, बटन आए, एनीथिंग, तो आपको बॉडी के टैग में लिखना है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और मैं इसे ब्राउज़र पे जाके रीलोड करता हूँ तो आप देखें कि ये यहाँ पे आ गया। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने टैग इस्तेमाल करा वो पी का टैग इस्तेमाल करा, और आप देख सकते हैं कि इसका सीक्वेंस यही है, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। तो ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बेसिक सा कि HTML क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आगे की वीडियोस में हम और थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे कौन सा टैग क्या करता है,
कितने टैग्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा मैं कोई दूसरा टैग भी लिख लेता हूँ। इसके अलावा लेट्स से मैंने बटन का टैग यहाँ पे लिखा और बटन में लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी, और मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बटन बना हुआ आ गया। जैसे कि मैं एक वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी काफ़ी अच्छा पेज आ रहा है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये एक बेसिक सा पेज आ रहा है। तो जब हम वेबसाइट के HTML करते हैं तो हमारा पेज इसी तरीके से आता है। इसमें ये पूरा एक फाइनल पेज बना हुआ है, इसमें CSS भी हुई है, तो इसलिए ये स्टाइलिंग आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इसकी यहाँ से CSS हटा दूँ तो ये वेब पेज कैसा लगेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, तो आप ये देखेंगे कि अब ये पेज कैसा लग रहा है। क्योंकि किसी भी पेज की जब आप HTML करेंगे तो पेज हमारा ऐसा होता है पहले। अभी ये इमेजेस बड़ी यूज़ हुई हैं तो इसलिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पेज आ रहा है, मतलब उसका पूरा हुलिया ख़राब हो गया एक तरीके से। तो ये बताने का मकसद ये था कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाएं तो हमें पहले उसकी HTML करनी पड़ती है, और वो जब भी HTML हम करते हैं तो वो कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि HTML जो होती है वो हमारा पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर से मुराद कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, पैराग्राफ करना है, हेडिंग करनी है, इमेजेस करनी है, तो वो हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम जब इसकी CSS करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पेज दिखता है। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि CSS का काम ये होता है कि कलर्स वगैरह ऐड करना, खूबसूरती ऐड करना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये एक HTML का मैंने आपको बेसिक सा एक आइडिया दिया है कि HTML क्या होती है और HTML किस तरीके से काम करती है, उसके डिफरेंट टैग्स। अब यहाँ पे मैं किसी के जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि मैंने एक दफ़ा HTML को H1 के टैग को लिख लिया है, तो क्या मैं दोबारा H1 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। H1 मैंने दोबारा लिखा और यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रज़ा। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे रज़ा आ गया। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं एक टैग जो है वो ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी दफ़ा चाहें कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको पेज कैसा बनाना है, उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि और HTML के टैग्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है, और इंशाल्लाह शुक्रिया।